हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसकी चर्चा ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब कंगना रनौत को अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा तब ये लड़ाई शुरुआत में पूरी तरह से एक तरफा नजर आ रही थी, लेकिन फिर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब पूरे हिमाचल में और पूरे देश में मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर चर्चा है। किस तरह के समीकरण हैं और कांग्रेस की क्या तैयारी है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी महेश्वर चौहान जी। चौहान साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। महेश्वर जी, अब तो भाजपा ये दावा कर रही है कि वो एक तुर्प का इक्का लेकर आई है। मंडी संसदीय क्षेत्र में एक ऐसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया जो हिमाचल की बेटी है, जिन्होंने गरीबी देखी, गरीब के दुख को वो समझती हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि विक्रमादित्य सिंह शहजादे हैं, महलों से बाहर नहीं निकलते और गरीब के दुख को नहीं समझते। देखिए, हिमाचल की बेटियाँ 20 लाख बेटियाँ हैं हिमाचल में, उससे भी ज़्यादा है जी। तो हमें अपनी हर बेटी पर गर्व है और हमारी विचारधारा तो वो विचारधारा है जिन्होंने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया। और प्रदेश की हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष भी महिला हैं और हमारे बहुत बड़े नेता श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को भारतवर्ष के अंदर 15-16 सालों तक लगभग जो है लीड किया, और ये वो पार्टी है जिन्होंने प्रथम महिला प्रधानमंत्री इस देश को दिया जी। तो हम लोग तो वैसे ही महिलाओं का सम्मान करने वाले विचारधारा है और हमें फ़ख्र है कि हिमाचल की जो हमारी 15-20 लाख बेटियां हैं, उन्होंने हिमाचल का नाम विभिन्न क्षेत्रों में रोशन किया है। और जहाँ तक आपने शहजादे का प्रश्न किया, तो विक्रमादित्य सिंह 2 बार के चुने हुए विधायक हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री हैं। उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सही बात है। और उन्होंने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया। वो जनता के बीच में जाते हैं, हमेशा जनता के दरबार में रहते हैं और यूथ कांग्रेस का भी उन्होंने जो है चुनाव लड़कर यूथ कांग्रेस के जो है प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। और ये एक एक्सेप्टेबिलिटी का प्रश्न है। वो अगर राज परिवार से संबंधित है तो उसमें उनका कसूर नहीं है, लेकिन वो जनता के मतों से चुन के आते हैं, ये प्रश्न एक्सेप्टेबिलिटी का है। और मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का डर भी बढ़ रहा है और पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार, जैसे 2 चरणों का मतदान हुआ, वो उनको भी एहसास हो गया है कि वो बहुमत से दूर हो रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि अगर भाजपा और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो इससे ज़्यादा जो 5 चरण के चुनाव बचते हैं कि उससे तो आप लोगों को ही नुकसान होगा फिर आने वाले वक्त में? देखिए, एक्टिव तो वो है ही है, 10 वर्षों से सरकार उनकी है और आज अगर उनको इन बातों पे उतरना पड़ रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें हो रही जो हमने लिखा नहीं है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अंतर्यामी हो गए कि उनको जो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा भी नहीं और उनको वो समझ आ रहा है, उनको वो हिडन एजेंडे नज़र आ रहे हैं। और आज वो बातें मैं कल बिंदल साहब की सुन रहा था, प्रदेश के लोग भी ऐसे बातें कर रहे हैं कि 10 वर्ष पहले वो वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार हुआ था और उन स्कैमों की बात की जा रही है। तो 10 वर्षों के पहले की बात आप आज कर रहे हैं इन चुनावों में। बेहतर होगा कि आप भारतवर्ष के अंदर 10 वर्षों से आपकी सरकार है, आप अपने कामों का लेखा जोखा रखिए और आप जनता के बीच अपने विकास का कार्यक्रम बताइए कि आपने पिछले 10 वर्षों में क्या इस देश के लिए नया किया है। क्या आपने जो है, जो आप कहते थे 15 लाख वो सभी के खातों में आ गए? क्या आपने जो 1 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था, क्या वो हो गया? क्या पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे वो पहले से घट गए, जबकि कच्चे तेल की जो कीमत है वो घटी है, फिर भी आपने पेट्रोल और डीजल की कीमत हिंदुस्तान में इतनी ऊपर कर दी और रुपया अपने न्यूनतम स्तर पर आ चुका है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है मुद्दावहीन है और वो लगातार अब इन बातों में वो कर रही है कि धर्म के नाम पे बात कर रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो उन्हें मुस्लिम झलक आ रही है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा 4 जून को, और निश्चित तौर पर हिमाचल में तो धक्का लगना ही है, क्योंकि हिमाचल में जिस तरह से पिछले 15 महीनों में और ख़ासकर 3 महीनों में पिछले
एक इतना बड़ा हिमाचल की संस्कृति के साथ कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जो पूर्व में सांसद है, अभी वैसे तो वर्तमान सांसद उन्हें कहेंगे, प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि सांसद निधि से चुनाव नहीं जीते जा सकते और अभी जो कार्यकर्ता है आप लोगों का वो बेहद हताश है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही इनकार करके आ चुकी हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। फिर विक्रमादित्य सिंह को चुनावी रण में उतार दिया गया। आपको लगता नहीं है कि इस तरह के बयान जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आते हैं तो उससे जो कार्यकर्ता हैं वो भी हतोत्साहित हो जाते हैं? आपने विक्रमादित्य को चुनाव लड़ाने की बात कही, तो बड़े हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में ये हर जगह से आवाज़ उठती है कि युवा चेहरे आगे आने चाहिए। और अगर विक्रमादित्य सिंह को मंडी के रण में उतारा है तो बहुत सोच समझकर एक युवा चेहरे को उतारा है। और हर पार्टी आंकलन करती है चुनावों के नज़दीक कि किस प्रत्याशी की जीतने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो हमने अपना सबसे मजबूत प्रत्याशी लड़ाया है। और मैं पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनके बारे में अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं वो निंदनीय है। और विक्रमादित्य सिंह को जिन नामों से वो पुकार रहे हैं, इनको 4 जून को एहसास हो जाएगा कि विक्रमादित्य सिंह की ताकत क्या है। हिमाचल में जो कांग्रेस है, कांग्रेस का एजेंडा विकास का है। सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास जो है हमारा एजेंडा है और हमारा कार्यक्रम है। और हम विकास के नाम पे हमेशा से वोट मांगते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म और क्षेत्रवाद पे राजनीति नहीं करते, ना ही हम उसको वोटों के लिए जाहिर करते हैं। तो इसलिए बहुत तेज़ी से मंडी में तो आप बहुत जोश है, आप कह रहे थे कि जोश नहीं, बहुत जोश है कार्यकर्ताओं में। आप देखिए जहाँ विक्रमादित्य सिंह जा रहे हैं वहाँ भारी भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ रही है। और अभी तो ये कार्यक्रम आरंभ हुआ है। जिस दिन कंगना जी ने चुनाव आरंभ किया था उस दिन से और आज में बहुत अंतर है। जब से विक्रमादित्य सिंह मैदान में है, लगातार जो है भाजपा की नींदें उड़ी हुई है। और मैं कहूँ कि विक्रमादित्य ने जो है मंडी में जो है भाजपा के तंबू उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। और ये 4 जून को इनका जो इम्पोर्ट करके प्रत्याशी यहाँ लाए, ये भी जो है उसी तरीके से वापस जो है मुंबई के लिए रवाना हो जाएगा। मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता इनको वापस वहाँ के लिए रवाना करेगी, क्योंकि मंडी के लोग बड़े प्रबुद्ध लोग हैं। और ये चुनाव केंद्र के मुद्दों के साथ साथ हिमाचलियत पे भी हो रहा है। और हिमाचल के मुद्दों की जानकारी का इनके प्रत्याशी के पास अभाव है। और हमारे प्रत्याशी जो कि सरकार के अंदर कैबिनेट के मंत्री भी हैं अभी तक, वो एक तथ्यों के साथ बात रख रहे हैं। और अभी उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जयराम जी हमसे डिबेट कर लें। तो आपके एक विधायक जो है ने किस तरह की टिप्पणियाँ उनके खिलाफ की है? आप क्या ये प्रजातंत्र के अंदर एक मंत्री को अधिकार नहीं है कि पूर्व के मुख्यमंत्री से डिबेट कर सके? और अगर एक मंत्री और एक पार्लियामेंट का प्रत्याशी दूसरी पार्टी के नेताओं से डिबेट करना चाहता है तो इसमें कौन सी औकात और हैसियत की बात आ गई? उनकी हैसियत जो है वो ये है कि वो 2 बार के विधायक हैं, वो हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर कैबिनेट के मंत्री हैं। और उससे बड़ी बात, वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसके परिवार का हिमाचल प्रदेश के निर्माण में, जो आज हिमाचल का मौजूदा स्वरूप है, आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह को कहा गया, उनके सुपुत्र हैं और उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं की तरह लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई ये है कि उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए। जब से विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतरे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को नींद नहीं आ रही है और इसीलिए वो विक्रमादित्य सिंह पे हमला बोल रहे हैं। और हम उनको बता दें, हम उनके हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं और वो अपनी जो शैली है उस पर लगाम लगाएं। अन्यथा जिस शैली में वो जवाब देंगे उसी में उनको जवाब सुनना भी पड़ेगा। इसके अलावा एक चर्चा हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में ये है कि विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल प्रदेश की राजनीति से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। 2 चर्चाएं हो रही हैं कि अगर तो विक्रमादित्य सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो एक तो वो दिल्ली चले जाएंगे और प्रदेश की राजनीति से हट जाएंगे। दूसरी चर्चा ये कि अगर हार जाते हैं तो एक जो हार का ठप्पा लगता है नेता के साथ कि विक्रमादित्य सिंह दावे तो बड़े बड़े करते थे लेकिन फिर सांसद का चुनाव हार गए। क्या सचमुच कांग्रेस की ऐसी कोई रणनीति है कि विक्रमादित्य सिंह को साइडलाइन करने की कोशिश पार्टी कर रही है? देखिए, साइडलाइन का सवाल नहीं होता, दूसरा हार का भी सवाल नहीं होता। विक्रमादित्य सिंह की जीत सुनिश्चित है। अब जो प्रश्न है, लड़ाई जो है मार्जिन की है, लड़ाई हार जीत की नहीं है। विक्रमादित्य सिंह निश्चित रूप में जीतेंगे क्योंकि मंडी के लोग एक अनुभव के साथ प्रत्याशी चाहते हैं और एक ऐसा अपना नेता को चयन करेंगे जो उनके लिए समर्पित है,
जिन्होंने त्रासदी के वक्त में हमेशा मंडी के लोगों के दुख सुख में खड़े रहे। और मंडी के लोग जो है बहुत प्रभुता, आप देखिए आज तक उनके लोगों का प्रतिनिधित्व वीरभद्र सिंह जैसे लोगों ने किया है। पंडित सुखराम जी वहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, प्रतिभा सिंह जी रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से आप कह रहे थे कि विक्रमादित्य सिंह कोई आम नेता नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि देखिए। और अगर विक्रमादित्य सिंह जीत के जाएंगे और जिस तरह से देश में इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वो आम सांसद बन के नहीं रहेंगे, वो आम सांसद बन के नहीं रहेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। मेरे आज मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि विक्रमादित्य सिंह जब जीत के जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर बनेगी, तो उनके पास बहुत महत्वपूर्ण ओहदा होगा। वो आज भी महत्वपूर्ण ओहदे पे हैं, हिमाचल की जो फ्रंट लाइन है उस पर बैठे हैं। और जिस दिन वो जीत के संसद में जाएंगे, वहाँ भी उनके पास बहुत महत्वपूर्ण ओहदा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है, ठीक है, उनका काम है प्रचार करना, राजनीति है। पर हम तो कहते हैं कि ये जिस तरह की बात वो विक्रम के लिए कह रहे हैं, विक्रमादित्य जी के लिए कह रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि जयराम जी के खिलाफ भी कुछ चल रहा है। अभी स्टार्ट हुआ है षड्यंत्र, धीरे धीरे पता चलेगा, खुलासा होगा कि किसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। तो ये अभी लंबी दास्तान है। फिलहाल तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरजोर मेहनत आरंभ कर दी है। और मुझे लगता है कि हमारी आशाओं के अनुकूल परिणाम होंगे और विक्रमादित्य सिंह शानदार जीत वहाँ पर दर्ज करेंगे। प्रतिभा सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से बाहर निकल कर भी क्या प्रचार करेंगी? अन्य प्रत्याशियों के लिए भी 3 लोकसभा के और प्रत्याशी भी होंगे आपके, और 6 विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर आप देखें तो प्रतिभा सिंह जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रचार किया है और आज भी करेंगे। और उनका कहीं ना कहीं चुनाव न लड़ने का एक कारण ये भी है कि उनको हर सीट पर प्रचार के लिए जाना है। और पार्लियामेंट के साथ साथ हमारे लिए जो है विधानसभा के उपचुनाव भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें उसे भी उतनी ही संजीदगी से लड़ना है। इसलिए भी ये भी एक कारण है कि प्रतिभा सिंह जी जो है पूरे प्रदेश में जाकर प्रचार करेंगी, पार्लियामेंट की सीटों पर भी प्रचार करेंगी और विधानसभा के उपचुनाव में भी वो प्रचार करेंगी। तो ये कई बार जो है पार्टी के रणनीतिक मसले हैं, तो और पार्टी ही तय करती है कि किस नेता की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो अभी जो फिलहाल जो है विक्रमादित्य की भूमिका पार्टी हाईकमान ने तय की है और वो मजबूती से लड़ भी रहे हैं। सर, आपने समय दिया, आपका आभार। धन्यवाद। तो मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी महेश्वर सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। दावा है इंडी गठबंधन की सरकार बनाने का, और इंडी गठबंधन की सरकार के साथ साथ विक्रमादित्य सिंह की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और सरकार अगर इंडी गठबंधन की बनती है तो विक्रमादित्य सिंह सिर्फ सांसद के तौर पर दिल्ली नहीं बल्कि एक बड़े ओहदे के साथ दिल्ली में हिमाचल की आवाज़ बुलंद करेंगे। ये कांग्रेस का दावा है। 4 जून को पता चलेगा कि कांग्रेस के दावों में कितने दम है, और जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, क्या उसमें भाजपा सफल हो पाएगी या फिर जो इंडी गठबंधन और कांग्रेस का दावा है वो आने वाले वक्त में साकार होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।